इमेजिन आप 2 साल तक एक एग्जाम की तैयारी करते हो, दिन रात पढ़ते हो, सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखते हो, अपने फ्रेंड से डिस्टेंस रखते हो। फैमिली एक्सपेक्टेशन का अलग प्रेशर होता है सिर्फ एक सपने के लिए कि डॉक्टर बनना है। एग्जाम डे आता है, आप पेपर देकर बाहर निकलते हो और कुछ घंटों बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। आप फेल नहीं हुए, सिस्टम ने आपको फेल कर दिया। अभी नीट एग्जाम का कैंसिल होना 22 लाख स्टूडेंट के सपनों पर डायरेक्ट अटैक है। एनटीए बोलती है फिर से एग्जाम होगा, लेकिन स्टूडेंट का क्या? उनसे तो कोई जाकर पूछे कि उनका क्या हाल है। किसी के पापा ने लोन लिया, किसी की मम्मी ने गहने बेचे। 22 लाख स्टूडेंट ने दिन रात एक करके एग्जाम की तैयारी की, अपने नींद को सेक्रीफाइस किया और लास्ट में मिला पेपर लीक, सिस्टम फेलियर और ब्रोकन ट्रस्ट। और सबसे शॉकिंग बात, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था नीट का, और 2026 में फिर से सेम स्टोरी। हर बार स्टूडेंट को ही क्यों सजा मिलती है बिना कोई गलती के? सवाल ये है, पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है, गवर्नमेंट रोक क्यों नहीं पाती है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसी चीज को समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना आप। सच के साथ स्वागत है आपका। तो समझते हैं कि नीट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंडिया में डॉक्टर बनना इतना इजी नहीं होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, करोड़ तक जाती है। हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल सीट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लाखों स्टूडेंट कई साल तक प्रिपेयर करते हैं, कुछ स्टूडेंट ड्रॉप ईयर ले लेते हैं, कई फैमिलीज अपनी सेविंग्स लगा देते हैं। उनके लिए सिर्फ ये एग्जाम नहीं, पूरा फ्यूचर होता है, और पेपर लीक होने से फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, पेपर लीक होता कैसे है? एग्जाम से पहले पेपर प्रिंट होता है, फिर अलग सिटीज में भेजा जाता है। इस प्रोसेस में अगर कोई इनसाइडर इन्वॉल्व हो तो पेपर लीक हो सकती है। कभी फोटोज लीक हो जाती है, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होता है, कभी आंसर कीज भी बेची जाती है, और कुछ रिपोर्ट में पैसों के बदले पेपर बेचने की भी बात सामने आई है। यानी मेहनत एक स्टूडेंट करता है और शॉर्टकट कोई और ले जाता है पैसों से। सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? एग्जाम सेंटर पे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है जैसे कोई स्टूडेंट कोई मुजरिम हो। इस वीडियो में देखो कैसे लोगों के कनवालियां उतारी जा रही है। जूते चप्पल चेक कर रहे हैं, रक्षा सूत्र काट रहे हैं, कपड़ों को काट रहे हैं, आंखों को भी चेक कर रहे हैं। क्या मतलब, आंखों में भी चीट छुपाया जा सकता है? स्टूडेंट को चीटिंग से रोकने के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, और पेपर सिस्टम से ही लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ा फेलियर है। सोचो, एक स्टूडेंट को लग रहा था उसके 650 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को लग रहा था 700 मार्क्स आ रहे हैं, किसी की फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी, और किसी की फैमिली ने लोन लिया था। कोई स्टूडेंट अपने सिटी से ट्रेवल करके दूसरे सिटी एग्जाम देने गया, और सडनली न्यूज आता है फिर से एग्जाम होगा। एनटीए ने तो बहुत आसानी से बोल दिया हम रीटेस्ट लेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या? उनके ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस है, कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर सहना पड़ रहा होगा। फिर से एग्जाम, फिर से मेहनत, फिर से दिन रात मेहनत, फैमिली प्रेशर, फैमिली को परेशानी। कुछ लोग तो शायद एग्जाम दे भी ना पाए फिर से। अब आप सोचो, किसी लड़की का सपना होगा डॉक्टर बनने का, अब फैमिली क्या पता उनकी शादी करा दे, क्या पता जिसने लोन लेके किया, ज्वेलरी गिरवी रखे, वो दोबारा एग्जाम ही ना दे पाए। एनटीए का क्या जाता है? और यहीं पे सभी लोगों का ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले जिसने पेपर लीक किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो खान सर ने भी बोला है। इनको कोई सजा नहीं है, इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 करोड़ का घोटाला करके अगर किसी को 10 साल की सजा है, जब ये बात समाज में जाएगी तो लोग ऐसे हैं जो उठ के आएंगे, ले भैया हमारा 12 साल डाल दे, 1000 करोड़ ले आओ यहाँ। उसको किस बात का डर होगा? फांसी के नीचे क्या सजा? और सीबीआई जांच करेगी इसकी। 22 लाख लोगों का जो खिलवाड़ कर दिया वो आतंकवाद जैसे घटना जघन्य अपराध है कि नहीं? एनआईए जांच करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग मिले हुए हैं, ये तो जो
कुछ लोग पकड़े जाएंगे बाहर बाहर, ये तो सिपाही हैं। असली शतरंज का खिलाड़ी पीछे छुपा है, जिसके पास कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि वो समाज में उसके ऊपर नजर ही नहीं जाए, उसको पकड़ना जरूरी है। अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है तो नेक्स्ट टाइम कोई हिम्मत नहीं करेगा पेपर लीक करने का, स्टूडेंट के फ्यूचर से खिलवाड़ करने का। और रूल ऐसा भी होना चाहिए कि इतने बड़े लेवल की एग्जाम अगर लीक होती है तो जो एजेंसी करा रही है उस एजेंसी को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। एनटीए को कंटिन्यू करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, एनटीए के बस का नहीं। और पेपर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसा कि खान सर ने भी बोला है। फिर क्या हो, अलग एजेंसी बनाई जाए और उस एजेंसी का फिर आप कहेंगे पीएमओ वाला नहीं, उस एजेंसी में फिक्स हो कि पूरी पारदर्शिता हो कि इसमें वही लोग आ सकते हैं जिन्हें फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने का अनुभव है। यूपीएससी कंपैरेटिवली बाकियों की तुलना में ज़्यादा साफ सुथरा है। कुछ टीम यूपीएससी से लाए, स्टेट पीसीएस में बहुत सारे स्टेट पीसीएस के ईमानदार अफसर हैं, उन्हें लेके आए जाए। एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम जो यूपीएससी ही कराती है, जो वहाँ कंडक्ट कराए, उसकी एक कॉमन टीम हो। एक जगह से टीम ना आए, एक जगह से आने में मुंह से मुंह मिला लेता है, सेटिंग कर दो काम खत्म। मल्टीपल्स टीम रहे, पारदर्शिता रहे, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हर टीम में बैठे, टीम का डिसाइड हो कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये टीम डिसाइड करेगी। अगर स्टैंडर्ड बहुत भयानक हो गया या एकदम लो हो गया तो आप जिम्मेदार हैं। व्यवस्था ये टीम देखेगी कि एग्जाम सेंटर पे व्यवस्था ठीक है या नहीं है, एग्जाम सेंटर पे किसी तरह की धांधली तो नहीं है, आप देखिए। क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी सेफ्टी लीक ना हो, इसको आप देखिए। इससे ये फिक्स हो जाएगा कि भैया मेरी गलती होगी, हमारी गर्दन फंसी है, हम निपट जाएंगे। यहाँ एनटीए में किसी की गर्दन ही नहीं फंसी है, पूरा लीक करा दीजिए, कोई जेल नहीं जाएगा। अभी और अगर री एग्जाम होता है तो स्टूडेंट को सपोर्ट मिलना चाहिए, सिर्फ री एग्जाम बोल देने से नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑनेस्ट स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करेगी? स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाना भी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे इंडिया में आम लोगों को जस्टिस नहीं मिलती है तो मेरी ये वीडियो आप जरूर देखें, शायद उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम सिस्टम में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में है। याद रखें, जब तक स्टूडेंट अलग अलग लड़ेंगे सिस्टम जीतेगा, लेकिन जिस दिन सभी स्टूडेंट साथ आ गए, मिलकर लड़ें, तो फिर इंसाफ मिलके रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।